पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में तल्खी देखने को मिल रही है। लगातार कई सारी खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है। इन तमाम अटकलों के बीच अब पाकिस्तानी सांसद का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे ये मालूम पड़ता है कि कैसे पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीके से खौफ में है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी सांसद ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पीछे नहीं हटने वाले और अगर जंग छिड़ी तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। आपको बता दें दरअसल ये जो बयान दिया गया है वो पाकिस्तान के सांसद है और सबसे खास बात यह है कि रूलिंग पार्टी जो इस वक्त है पाकिस्तान की नवाज शरीफ की पार्टी, उनके ये सांसद है और नवाज शरीफ के बेहद खास माने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी उनकी ओर से की गई है, माना जा रहा है कि न सिर्फ पाकिस्तानी सेना इस वक्त पूरी तरीके से खौफ में है बल्कि अब तो जो पाकिस्तान के नेता हैं उनकी भी इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है जिससे उन्हें यह लगता है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो पाकिस्तानी जनता के साथ ये खड़े नहीं रहेंगे बल्कि वो देश छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिससे पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। दरअसल आपको बता दें कि चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से जल प्रवाह रोकने का फैसला लिया गया है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था, लेकिन अब चिनाब नदी पर जो बांध बना है उसके जल प्रवाह को भी कम करने की ये तैयारी सरकार की ओर से कर दी गई है। इसके अलावा बात अगर हम जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान उनकी करें तो उनको लेकर के बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उनके साथ रावलपिंडी जेल में शारीरिक शोषण किया गया है और ये शारीरिक शोषण जो है वो जेल के मेजर ने किया है। बकायदा इसको लेकर के कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही है। हालांकि ये खबर में कितनी सच्चाई है इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में लगातार ये खबरें चल रही है कि कैसे पाकिस्तानी जेल में पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सुरक्षित नहीं रहे और उनके साथ जेल में शोषण की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया और उसके बाद अब चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध के माध्यम से पानी के प्रवाह को रोक दिया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। साथ ही पाकिस्तान को झटका देने के लिए भारत झेलम नदी पर बने किशन गंगा बांध को लेकर के भी इसी तरीके के कदम उठाने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान का कृषि उत्पादन और बिजली बनाने की क्षमता प्रभावित होगी। आपको बता दें कि ज्यादातर जो पानी सिंधु नदी के जरिए पाकिस्तान में जाता है उससे एक बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में खेती होती है और यदि चिनाब सिंधु नदी के पानी को रोक दिया जाता है तो पाकिस्तान वैसे भी बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा और पानी की भारी कमी पाकिस्तान में हो जाएगी। कुछ दिन पहले ही खबर सामने आई थी जहां पर चिनाब नदी का जो बांध है उसे खोल दिया गया था और चिनाब नदी का पानी जब छोड़ दिया गया था तो पीओके में बाढ़ की स्थिति आ गई थी और चिनाब नदी के किनारे जो लोग बसे थे उन्हें अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा था। इस बीच दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर के पाकिस्तानी सांसद शेर अफजल खान मारवात का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो वो क्या करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि अगर युद्ध छिड़ा तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। उनके बयान पर यूजर तंज कसते हुए ये कह रहे हैं कि जब सांसद ही भागने की सोच रहा है तो सैनिकों का मनोबल कैसे ऊंचा होगा। दरअसल वायरल वीडियो के एक दूसरे भाग में जब पत्रकार ने मरवाज से पूछा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे संयम बरतना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि मोदी मेरे खाला के बेटे नहीं है जो मेरे कहने से पीछे हट जाएंगे। आपको बता दें कि शेर अफजल कभी इमरान खान की पार्टी पीटीआई के महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने पार्टी की आलोचना शुरू कर दी। उनके इस बयानों के कारण इमरान खान ने उन्हें पार्टी के पद से हटा दिया। यह घटनाक्रम इस बात की भी बानगी है कि पाकिस्तानी राजनीति में आंतरिक अस्थिरता और दिशाहीनता किस हद तक मौजूद है और अब जब ऐसा लग रहा है कि जंग के आसार है, जहां एक और भारत में प्रधानमंत्री जो है और इनके जो नेता हैं वो पूरी मजबूती के साथ सेना का मनोबल
आगल बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर बात अगर हम पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि युद्ध के समय वो सेना का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे बल्कि जनता के साथ नहीं रहेंगे, वो इंग्लैंड जाना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा भी भारत सरकार ने कई सारे फैसले लिए हैं जिसके तहत अब पाकिस्तान के साथ कारोबार भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बंदरगाहों में जो शिप आते हैं उसे भी भारत सरकार की ओर से बंद करने का आदेश दिया गया है। डाक पार्सल भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे कई कड़े कदम जो है वो भारत सरकार की ओर से लिए गए हैं। ऐसे में जो फॉरेन एक्सपर्ट है रविंदर सचदेवा, उनका बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने सरकार के इस कदम पर कहा है, सुनिए उनका ये बयान। आई थिंक बिल्कुल सही कदम है। अब हमें केवल इसको कुछ शब्दोलॉजी कर देना है और ये होना चाहिए बॉयकॉट पाकिस्तान। ये बॉयकॉट पाकिस्तान हो मूवमेंट भारत के अंदर भी, हमारे प्राइवेट सेक्टर भी, सरकार भी बॉयकॉट करे, हम भी बॉयकॉट करें सब, और दुनिया के सारे देश भी पाकिस्तान को बॉयकॉट करें। दुनिया भर में जो हमारे NRI भाई बहन हैं वो भी पाकिस्तान को बॉयकॉट करें। सरकारों को दुनिया की बोला जाए बॉयकॉट करो पाकिस्तान, जिस भी रूप में कर सकते हो। कोई नया निवेश मत करो वहाँ पर, ठीक है ना, कोई पार्टनरशिप मत करो वहाँ पर। अगर आप करते तो ठीक है, हम देख रहे हैं कि आप इस बॉयकॉट को फॉलो नहीं कर रहे। तो आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज ये जाता है दुनिया में भारत के इस कदम से, और कि भाई एक डिसिसिव स्टेप, बिग बोल्ड स्टेप है ये। मांग बढ़ रही है। नो डेफिनेटली यस, मांग तो बढ़ी रही है पूरे भारत में कि कुछ एक्शन हो, और मेरे विचार से डेफिनेटली होगा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और दिख भी रहा है कि कुछ होगा। यस, वक्त लग रहा है और वक्त लगता है तैयारियों में, मल्टीपल आपकी मिलिट्री तैयारियाँ हैं, डिसीजंस लेने हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी कुछ चेस खेलनी है। आपको अमेरिका को और सऊदी अरब को और अरब एमिरेट्स के पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डलवाना है कि हम तो अटैक करेंगे एक, अब पाकिस्तान उसका जवाब कैसे दे। प्रेशर आना चाहिए अमेरिका से, सऊदी अरब से और एमिरेट्स से पाकिस्तान के ऊपर कि तुम जवाब तो दो पर ज़्यादा मत देना, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर कोई बड़ा सा जवाब देने की हिम्मत करी तो फिर तो इंडिया पूरा हैमर कर देगा, ऑल आउट वॉर हो जाएगी। तो इस ऑल आउट वॉर रोकने के लिए अमेरिका, सऊदी और अरब एमिरेट्स को पाकिस्तान के ऊपर पूरा प्रेशर डालना चाहिए कि भारत की जो प्रैक्टिस है, डॉक्ट्रिन है, टिट फॉर टैट, एक हुआ है तो एक तुम्हें लेना पड़ेगा हिट। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान ले ली गई। हमले के तुरंत बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का हाथ बताया। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर 3 बड़े मोर्चों से शिकंजा कसा। भारत ने 1960 की ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान के जल संसाधनों पर गहरा असर पड़ा है। भारत ने पाकिस्तान से होने वाले सभी प्रकार के आयात, मेल, पार्सल और शिपिंग को रोक दिया है। अब कोई भी पाकिस्तानी जहाज भारतीय बंदरगाहों पर नहीं आ सकता। भारत ने सभी अल्पकालिक पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिया और उन्हें देश छोड़ने को कहा गया है। और अटारी बॉर्डर पर लंबी कतार देखने को मिल रही है, जहां पर कई सारे जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जो कि सालों से भारत में रह रहे हैं, वो अब पाकिस्तान जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।